हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। आज की वीडियो क्लास 10th के बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर पद्यांश पर एक वीडियो बनाइए। और आज की वीडियो में हम बताएंगे कि आपको पद्यांश बोर्ड एग्जाम में कैसे हल करना है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। देखने में छोटा है लेकिन 6 नंबर का आता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप बोर्ड एग्जाम 2021 देने वाले हैं तो इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिए, पूरा देख लीजिए, आपको 6 नंबर कोई नहीं काटेगा। मैं बताऊंगा कि आपको ट्रिक से कि कैसे पद्यांश को हल करना है, समझना है, ठीक है। तो अंत तक देखते रहिए। ये जो पद्यांश है देख लीजिए 2011 में और 19 में, 20 में, यानी कि 19-20 लगातार आया है और 21 में आने का काफी चांस है। तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले पद्यांश हल करने से पहले आपको करना क्या है कि पद्यांश को एक बार मतलब पूरा पढ़ना है ध्यान से। देखिए, जैसे कि मैं पढ़ रहा हूं कि मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप, तन मेरी साधकता छूले, मन ले करुणा की थाह नाप। देखिए, उर में पावस, दृग में विहान, ठीक है। तो एक बार जब इसको पूरा पढ़ेंगे ना तो आपको मालूम चल जाएगी कि ये जो पद्यांश है किस चैप्टर से लिया गया है, मतलब किस चैप्टर में का ये पद्यांश है और कि इस चैप्टर के लेखक कौन है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ने के बाद तुरंत मालूम चल जाएगा। तो देखिए, ये जो पद्यांश है इस पर 6 नंबर मिलता है। कितने नंबर? 6 नंबर मिलता है। और देखिए, जो आप लिखेंगे संदर्भ, तो संदर्भ पर आपको 1 नंबर मिलेगा। किस पर मिलेगा? संदर्भ पर 1 नंबर मिलता है, ठीक है। अब जो व्याख्या होते हैं, व्याख्या, इस पर आपको 4 नंबर मिलता है। कितने नंबर? 4 नंबर व्याख्या पर। अब काव्य सौंदर्य होता है, काव्य सौंदर्य, ठीक है। तो काव्य सौंदर्य पर 1 नंबर मिलता है। कितने नंबर? 1 नंबर। 1 नंबर इस पर, 1 नंबर इस पर और 4 नंबर इस पर। कितने नंबर? 6 नंबर। तो आपको मैं बताऊंगा कि अगर संदर्भ और काव्य सौंदर्य अगर थोड़ा सा मालूम है तो काव्य सौंदर्य आप आसानी से बना सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले तो छूटे नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे मेरे जीवन का आज मुख। मुख का मतलब होता है चुप्पी, ठीक है। और तेरी छाया से हो मिलाप, मिलाप का मतलब होता है मिलान। और साधकता लिखा है ना, साधकता मतलब होता है साधना। और थाह लिखा है ना, थाह का मतलब होता है गहराई। और नाप का मतलब होता है नापना। विहान का मतलब क्या होता है आपको मालूम है? प्रातः काल का सौंदर्य। तो देखिए, ये जो चैप्टर है, ये पद्यांश है, ये पद्यांश किसके द्वारा, किस चैप्टर का है? तो हिमालय जो चैप्टर पढ़े हैं, हिमालय चैप्टर से ये पद्यांश लिया गया है। और इस पद्यांश के लेखक कौन है? तो महादेवी वर्मा जी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना होता है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो संदर्भ का सबसे पहले हेडिंग यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ, आपको एक एक टॉपिक को यहाँ ध्यान से बता रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से बस देखते रहिए। सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे ऐसे, ठीक है। संदर्भ हेडिंग लगाने के बाद आपको इसका संदर्भ लिखना है। कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले आपको लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, साथ में देखते रहिए, याद भी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश, ठीक है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, यहां पर लिखेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के, अब यहां पर लिखेंगे के खंड काव्य लिखेंगे, ठीक है ना, सॉरी काव्य खंड, काव्य खंड, ठीक है। अब यहां पर के लिखेंगे। अब यहां पर ब्लैक पेन से यूज कर रहे हैं, ठीक है। किस चैप्टर से? तो हिमालय, ठीक है, हिमालय। अब इसके बाद लिखेंगे से शीर्षक, शीर्षक, ठीक है। शीर्षक से उद्धृत है, उद्धृत, उद्धृत है, ठीक है। अब यहां पर लिखेंगे कि यह कवियत्री, ठीक है, कवियत्री, कवित्री महादेवी वर्मा, सॉरी महादेवी वर्मा, ठीक है, महादेवी वर्मा द्वारा, ठीक है। यहां पर लिखेंगे रचित। अब यहां पर लिखेंगे ब्लैक पेन से साधे, यहां पर लिखेंगे
सांध्य, ठीक है। और यहाँ पर गीत, सांध्य गीत से लिया गया, से, ठीक है, लिया गया है, ठीक है। देखिए इतना जब लिखेंगे तो अब आपको यहाँ पर लिखना है प्रसंग, ठीक है। संदर्भ लिखने के बाद ही प्रसंग लिखना होता है, ठीक है। यहाँ पर प्रसंग लिखेंगे ऐसे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, पूरा याद कर लीजिए आज ही इसको। प्रसंग लिखेंगे ऐसे, प्रसंग लिखने के बाद यहाँ पर भी इसको अंडरलाइन कर दीजिए। प्रसंग लिखने के बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में, यहाँ पर लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियों में, ठीक है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री हिमालय, कवित्री हिमालय, ठीक है। कवित्री हिमालय को देखकर ठीक है, कवित्री हिमालय को देखकर उसके गुणों को, यहां पर लिख दे रहे हैं, उसके गुणों को अपने मन, ठीक है, अपने मन में सहेजने, यहाँ पर लिख रहे हैं सहेजने की कामना करती है, कामना करती है, ठीक है। ये लिख देंगे प्रसंग, ठीक है। प्रसंग लिखा गया। अब इसके बाद आपको व्याख्या लिखना है, ठीक है। यहाँ पर व्याख्या लिखेंगे, ऐसे हेडिंग डालेंगे व्याख्या का, ठीक है। व्याख्या, ऐसे व्याख्या का हेडिंग डाल लेंगे। और व्याख्या में क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर महादेवी जी कहती है, यहाँ पर लिखेंगे कि महादेवी जी कहती है, महादेवी जी कहती है, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे कि मैं तो यह कामना करती हूँ। इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। याद कर लीजिए, करती हूँ कि मैं अपने जीवन के लिए, ठीक है, जीवन के, यहाँ पर लिखेंगे, अब मौन लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। मौन को तुम्हारी, ठीक है, तुम्हारी। अब देखिए मैं थोड़ा इसको लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझा सकूं, ठीक है। तो देख सकते हैं कि पूरा मैं लिख दिया हूं ताकि आपको पूरा समझा सकूं। तो देख सकते हैं यहां से चल रहे थे कि तुम्हारी छाया से मिला दूं, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब है कि वह हिमालय के गुणों को अपने आचरण में, ठीक है, उतारना चाहती हूँ, ठीक है। वह कामना करती हुई कहती है कि मेरा शरीर की भी तुम्हारी तरह कठोर साधना शक्ति से परिपूर्ण हो, ठीक है। और मेरा मन, ठीक है, और मेरा मन इतनी करुणा से भर जाए जितनी करुणा तुम्हारे हृदय से भरी हुई है, ठीक है। मेरे हृदय में भी वर्षा का निवास है। तो व्याख्या में आप इतना भी बनाकर इसमें लिख देंगे तो आपका 4 नंबर व्याख्या मिल जाएगा। तो अभी क्या क्या लिखे हम लोग, संदर्भ, प्रसंग लिख लिए और व्याख्या लिख लिए। अब देखिए लास्ट में काव्य सौंदर्य, जो कि बोर्ड एग्जाम में इस पर 1 नंबर मिलता है। तो देखिए इसमें लिखे हैं काव्य सौंदर्य, ऐसे हेडिंग लगा लेंगे, ठीक है। और लिखेंगे क्या इसमें कि प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री हिमालय के गुणों को अपनाना चाहती है, ठीक है। और यहाँ पर भाषा देखते हैं, शैली लिखा जाता है, गुण लिखा जाता है, रस लिखा जाता है, छंद लिखा जाता है, शब्द शक्ति लिखा जाता है। अगर इतना लिखेंगे तब जाकर आपको 1 नंबर मिलता है। तो यहाँ पर भाषा में क्या लिखेंगे, तो कौन सी भाषा से ये लिया गया है, तो खड़ी बोली, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे खड़ी बोली हिंदी भाषा, ठीक है। कौन सी भाषा है, खड़ी बोली हिंदी भाषा। शैली कौन सा है, तो भावनात्मक गीत है, भावनात्मक गीत, ठीक है। अब देखिए इसके बाद गुण आता है। तो गुण में क्या लिखा जाता है, माधुर्य। कौन सा गुण है, माधुर्य गुण है,
इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद रस है ना, तो कौन सा रस है, शांत रस, इसमें शांत रस का यूज किया गया है, ठीक है। अब छंद कौन सा है, तो देखिए इसका छंद लिखेंगे अतुकांत मुक्त, अतुकांत मुक्त छंद है, ठीक, ये लिखेंगे। शब्द शक्ति क्या है, तो लक्षणा है, लक्षणा आपको याद करना होगा, काफी बच्चों को समझ में नहीं आता है कि ये भी लिखा जाता है, तो सब लिखा जाता है। अब अलंकार में तो अनुप्रास अलंकार लिखेंगे, तन मेरी मन में, तो इतना अगर ये भी नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इतना लिख देते हैं तो आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अगर किसी भी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए, उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।